भारत के गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में इस बार शिरकत होने वाला है यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट का। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन भारत पहुंची। उनका एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद वो अपने आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं। यूरोपियन यूनियन वो भाग के आ रहा है भारत के कदमों में। वो यूएसए को छोड़ रहा है, वो चाइना को छोड़ रहा है और मिट्टी में मिला दिया उनके सारे के सारे ट्रेड डील्स को जो हमारे साथ कर रहे हैं। वो भारत में आकर ट्रेड डील, ये एंड होगा अमेरिका की हेजेमनी का। इंडिया और ईयू के दरमियान जो ट्रेड डील की जा रही है, उस पर बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आंसू जी, ये जो वर्ल्ड में अभी जो चल रहा है, ट्रंप के आने से काफी जियो पॉलिटिक्स में एक चर्निंग हम जिसको बोलते हैं कि उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। और उन्होंने जनाब वहां पे मुलाकातें भी करेंगी, जारी बात है, सब कुछ उनका चल रहा है। ये एक उन्होंने आने से पहले वीडियो भी जारी की है कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। और राइज होगा एक नया ग्लोबल गार्डियन। क्यों बोल रहा हूं, कल भी मैंने वीडियो बनाया था। यूरोपियन यूनियन ने हमें बोला है हमें ट्रेड डील के साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। भारत को बोल रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, जाके देख लेना। दे आर आस्किंग फॉर कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट देम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रिपब्लिक डे की परेड सिर्फ झांकियां और सलामी तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी ग्लोबल कहानी भी लिखी जाती है। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर न्यू दिल्ली सिर्फ भारत की ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि दुनिया को एक साफ संदेश दे रहा है। भारत अब ग्लोबल डिसीजन टेबल का सेंटर बन चुका है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट की मौजूदगी सिर्फ एक डिप्लोमैटिक जेस्चर नहीं है, बल्कि ये आने वाले इकोनॉमिक बदलावों की शुरुआत है। गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर हाई लेवल मीटिंग्स तक हर पल यह संकेत दे रहा है कि इंडिया और यूरोप के रिश्ते अब सिंबोलिज्म से आगे निकल चुके हैं और असली गेम अब शुरू होने वाला है। उर्सुला वॉन डर लेयन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र प्रसाद पहुंचे थे। जितेंद्र प्रसाद कॉमर्स और इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। भारत और ईयू आपस में कई तरह की साझा सोच रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं। और उन्होंने जनाब वहां पे मुलाकातें भी करेंगी, जारी बात है, सब कुछ उनका चल रहा है। ये एक उन्होंने आने से पहले वीडियो भी जारी की है कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है ना जी। इंटरेस्टिंग, बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखना ये है कि कब किधर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको अगर बताता चलूं कि ये जो इंडिया जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई है। अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही हैं। More than 2 billion people, and roughly she is talking about the quarter of the global GDP. Quarter of the global GDP involved है इसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या है, नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पे आ गई हैं अब। और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज कि मंडे को, ट्यूसडे को, परहैप्स मंडे को शायद वो है रिपब्लिक डे है।
मंडे को रिपब्लिक डे है, एक तो वो चलो उसमें वो आ रही हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, और बहुत ज्यादा हाई लेवल जो EU ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। ठीक है जनाब। और दूसरी बात यह है कि जो डील्स क्या कंक्लूड हो सकती हैं, इसको भी देखिएगा। सारी बात है, सबसे पहले तो टैरिफ रिडक्शन, जो कि इंडिया को भी प्रॉब्लम है, यूरोप को भी प्रॉब्लम है। इंडिया को तो कम प्रॉब्लम है बिकॉज चाइनीज ने इंडियन मार्केट, अपनी मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर के लिए खोल दिया कि आपको पैसा कमाना है, आप हमें एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ये इंडियंस क्या करेंगे, जो यूरोपियन कार्स है उनके ऊपर ड्यूटीज कम करेंगे, यूरोपियन वाइन के ऊपर कम करेंगे, ताकि इंडियन मार्केट के अंदर चीजें आ सकें। टेबल्स को टर्न करने का तरीका मोदी का डिफरेंट है। आज वही कंट्री जो हमें लेक्चर दे रही थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आज वही जो थ्रेटन कर रही थी, आज डेस्परेट है हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए। क्या बोल रही है मोदी जी, आप दावोस नहीं आए, हम आ जाते हैं। और रीजन क्या है? रीजन यह नहीं है कि मोदी कुछ ग्रेट है, मोदी की किस्मत भी अच्छी है। ऑपोजिशन मिला तो पप्पू जैसा, जो कि बिल्कुल ही निखद है। अब तो IMF ने बोल दिया कि वो ब्रेन डेड है। ऊपर से अगर वर्ल्ड लीडर मिले ऑपोजिशन में तो ट्रंप जैसे, जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर को ध्वस्त करके, डिस्ट्रॉय करके उसने रख दिया। एंड ही इज अ मास्टर। जो वो कर रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने बढ़िया काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। ये आपको बाद में पता लगेगा अगर उसे काम करने दिया तो। और उसकी जो ये chaos क्रिएट करने की पॉलिसीज है, इसने किया यूरोप को टेरिफाई कर दिया है। और यूरोप को अब लाइफ बोट चाहिए, और लाइफ बोट बन रहा है भारत। जो सीन था दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया गया, ये प्लेग्राउंड होता है सारे एलिट्स के लिए। बड़े बड़ी कंपनियां वहां पे आती हैं और वहां पर सारे वर्ल्ड लीडर्स भी आते हैं। वहां पर एक लेडी थी उर्सुला वंडरलैंड, उसने क्या बोला, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, वो स्टेज के ऊपर बैठी, उसने बोला कि पीपल आर सेइंग कि हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ कर रहे हैं, ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये हिस्टोरिक स्टेटमेंट है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जो हमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए, मुसलमानों के लिए और ये सभी के लिए लेक्चर देते थे। अब इन्होंने लेक्चर देना बंद कर दिया। और यूरोपियन यूनियन ने ऐसी लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल डील्स, कभी यूज नहीं किया है। उन्होंने अपनी मार्केट को खोल दिया, उनकी पॉपुलेशन के लिए भी और हमारी पॉपुलेशन के लिए। उन्होंने बोल दिया 2 बिलियन पीपल आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। और उन्होंने जो इकोनॉमिक इंजन्स हैं यूरोप के और भारत के, उनको कंबाइन कर दिया है। $150 बिलियन की गेम चेंजिंग ये डील, ये साइन कब हो रही है? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, और मोदी जी टाइमिंग के परफेक्ट है। जनवरी 26 रिपब्लिक डे। उर्सुला वंडरलैंड भारत में होगी, आपको मालूम है, चीफ गेस्ट है। साथ में उसके एंटोनियो कोस्टा भी आ रहे हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। अब ये यहां पर कोई परेड देखने नहीं आ रहे। दोस्तों, अगर इस पूरे दौरे को गहराई से समझें तो साफ दिखता है कि यह विजिट सिर्फ प्रोटोकॉल निभाने के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर रोड मैप तय करने के लिए है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हालात पहले से बिल्कुल अलग हैं। आज यूरोप को ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी दे सके, और भारत इस कसौटी पर पूरी तरह फिट बैठता है। अगर यह ट्रेड डील फाइनल होती है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोपियन मार्केट के दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगे। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, IT सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हर सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट्स, नए जॉब्स और ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। इसका सीधा फायदा MSMEs और स्टार्टअप्स को भी होगा, जो अब तक सीमित मार्केट्स में काम कर रहे थे। साथ ही यूरोप को भी एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब मिलेगा जो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भी खरा उतरता है। यह पार्टनरशिप जियोपॉलिटिक्स से लेकर ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इनोवेशन तक कई लेयर्स में काम करेगी। यही वजह है कि इस विजिट को क्वाइटली लेकिन स्ट्रेटेजिकली इतना अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी नए पावर सेंटर्स की तलाश करेगी, तब इंडिया EU रिलेशनशिप सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म अलायंस के रूप में उभरेगा। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि इस रिपब्लिक डे पर दुनिया सिर्फ परेड नहीं देख रही थी,
बल्कि भारत का फ्यूचर शेप होते हुए देख रही थी।